नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फायर ऑनलाइन क्लास पर। इतने दिनों से YouTube चैनल पर वीडियो नहीं आ रही थी, किसी कारणवश हमारे चैनल पर प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से वीडियो नहीं आ रही थी। तो अब कंटिन्यू वीडियो हो सकती है और लाइव क्लास भी किसी कारणवश से नहीं हो रही है, तो इसके लिए सभी से माफ़ी चाहते हैं। आज हम राजस्थान जीके के मोस्ट 50 क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसके फर्स्ट पार्ट में हम 25 क्वेश्चन आपको आज कंप्लीट करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आबू के किस परमार शासक को परमारों के मरुमंडल का महाराजा कहा जाता था? परमारों के मरुमंडल का महाराजा सिद्धराज को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 2, सांगा ने किस स्थान को अधिकार में लेकर सांगानेर बसाया था? जो सांगा थे वो कौन सी स्थान यानी कौन सी जगह को अपने अधिकार में लेकर सांगानेर शहर बसाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मोजमाबाद एक स्थान है, उसको अपने अधिकार में लेकर सांगानेर शहर को बसाया था। क्वेश्चन नंबर 3, तो 1309 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर के किस शासक को पराजित किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने 1309 में किस शासक को पराजित किया था? क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आंसर हो जाएगा बी, कानड़ देव। इसमें आंसर हो जाएगा कानड़ देव को पराजित किया था। जो अलाउद्दीन खिलजी है उन्होंने कानड़ देव को पराजित किया था 1309 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4, दिलवाड़ा में आदिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। जो दिलवाड़ा है उसमें जो आदिनाथ मंदिर स्थित है उसका निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका आंसर हो जाएगा विमल शाह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में आबू पर्वत यानी राजस्थान के सिरोही जिले में आबू नगर में यह मंदिर स्थित है। क्वेश्चन आपको जीके के मोस्ट क्वेश्चन मिलेंगे, तो सभी लाइक कमेंट और इस क्लास को शेयर जरूर कर देना, और जल्दी ही हम लाइव क्लास लाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, वह कछवा शासक कौन सा है जिसमें मेवाड़ के महाराणा राजा सांगा के साथ मिलकर बाबर से लड़ाई की थी? ये दो राजा मिलकर बाबर से लड़ाई की थी, वह कौन सा शासक है? इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज से मिलकर बाबर से इन्होंने लड़ाई की थी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी नेता राजस्थान का नहीं है? इसमें से अंश का आंसर हो जाएगा गणेश देवेशकर, जो राजस्थान का क्रांतिकारी नेता नहीं है। वीडियो जल्दी जल्दी इसलिए करा रहे हैं कि ज़्यादा टाइम की ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो न पड़े, इस वजह से हम आपको जल्दी जल्दी इसका आंसर बता रहे हैं। तो सभी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। महाराणा प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? महाराणा प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? सभी कमेंट करें आंसर का। तो इनकी मृत्यु इनके ही जो राजधानी है इनकी चावंड में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, किस शासक को फारसी इतिहासकारों ने हरामत वाला शासक कहा था? यहाँ पे ई है, इतिहासकार है ये, इसको इतिहासकार है, तो इतिहासकारों ने हरामत वाला शासक कहा था। 8वें नंबर क्वेश्चन में इसका आंसर हो जाएगा मालवा देव को इतिहासकारों ने हरामत वाला शासक कहा था। क्वेश्चन नंबर 9, एक मुट्ठी बाजरे की खातिर मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, यह क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर है। यह एक कहावत बोली है शेरशाह ने, इसका आंसर शेरशाह हो जाएगा। शेरशाह ने कहावत बोली है, एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग इतिहास है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए गूगल पर भी।
जो कि आपको इसमें 8500 या 8700 सैनिक ने इनके 45,000 या इनसे भी ज्यादा सैनिकों को रात रात में मार गिराया था, और हर जगह खून की नदियां बह रही थी। यानी हर जगह सिर बोलते हैं, धड़ ही धड़ पड़े थे सिर, और अपने जो सिर है, धड़ है, हर जगह ये ही पड़े थे। तो इस वजह से इन्होंने यह कहावत बोली है कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। इसकी पूरी आप गूगल पर सर्च करना, आपको इसका पूरा ही इतिहास आपको दिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। भारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ कब किया था? जो भारमल है उन्होंने अपनी जोधाबाई का विवाह, जो उनकी पुत्री है जोधाबाई, अकबर के साथ उन्होंने उनकी शादी 1562 ईस्वी में कर दी थी। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 11। जोधपुर राज्य की स्थापना किसने की थी और यह कब हुई थी? ये दो क्वेश्चन आने वाले हैं 11 और 12 में। यानी इनकी स्थापना किसने की थी और यह कौन से ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी? तो कमेंट करके जल्दी जल्दी बताना। क्वेश्चन नंबर 11 में तो इसका आंसर बताए थे, राव जोधा ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और इसकी स्थापना कौन सी ईस्वी में हुई थी? सभी कमेंट करके बताना। 12 नंबर में इसकी स्थापना 1459 में ईस्वी में हुई थी। यह इसकी कंप्लीट डेट है 12 मई। ठीक है, 1459 में हुई थी इसकी जोधपुर की स्थापना। आगे क्वेश्चन है, बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की थी? सभी कमेंट करके बताना। बीकानेर राज्य की स्थापना बीका ने की थी। ये राजा है वहां के, जो बीका ने इन राव बीका ने इनकी स्थापना, बीकानेर की स्थापना की थी 1485 के अंदर। ठीक है, जो कि करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर राज्य की स्थापना की थी। किस तिथि में हुरडा सम्मेलन हुआ था? मोस्ट क्वेश्चन भी है और हर बार आता भी है। यानी क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में हुरडा सम्मेलन कब हुआ था, कौन सी तिथि में, कौन सी डेट को हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 जुलाई 1734 को यह हुरडा सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 में इसका सम्मेलन 16 जुलाई 1734 के अंदर हुआ था। मेवाड़ के नरेश जगत सिंह इसका नेतृत्व कर रहे थे और सम्मेलन सवाई जयसिंह ने बुलाया था। ठीक है, कमेंट करके ये जरूर बताना कि इस जो सम्मेलन हुआ था, हुरडा सम्मेलन हुआ था, ये किस कारण आयोजित किया हुआ था। ठीक है, सभी कमेंट करके जरूर बताना किस कारण इसका आयोजित किया था। क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। किस राजा ने सबसे पहले मुगल के सामने संपरण यानी हार मान ली थी, उनका सहयोग किया? किस राज्य ने सबसे पहले मुगलों के सामने समर्पण और उनका सहयोग किया, यानी उनके सामने हार मान ली और उनके ही साथ दिया? 15 नंबर में झालावाड़ राज्य है, झालावाड़ राजा है जिन्होंने उनके सामने हार मान ली थी और उनका ही साथ दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर, मेवाड़ के किस शासक को विषम पितामह कहा जाता है? सभी को आता होगा, मोस्ट भी क्वेश्चन है, कुछ मोस्ट क्वेश्चन है 16 नंबर में। सभी बताएं 16 नंबर में क्या आंसर होगा, कमेंट करके जरूर बताएं। इसका आंसर हो जाएगा बी, कंवर चूड़ा। चूड़ा शॉर्टकट में इसका ऑप्शन में दिया गया है चूड़ा। तो कंवर चूड़ा ने मेवाड़ शासक का विषम पितामह कहा था, क्योंकि यह उन्होंने वहां राजवंश की रक्षा का वचन लिया था, इसलिए उनको विषम पितामह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, वंश भारत कृति किस कवि की है? सभी कमेंट करके बताएं, वंश भारत कृति किस कवि की है? यह है सूर्यमल मिश्रण। इसका आंसर डी हो जाएगा, सूर्यमल मिश्रण, जो कि महाराजा राम सिंह के दरबारी कवि थे, जो बूंदी के महाराजा थे उनके दरबारी कवि थे सूर्यमल मिश्रण। उन्होंने वंश भारत कृति की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 18, चित्तौड़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था?
क्वेश्चन नंबर 18 है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था चित्रागंद ने करवाया था। राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? सभी को आता होगा इसका आंसर, सभी को आता होगा इसका आंसर राज परिस्थिति, मेरे को राज परिस्थिति शिलालेख जो विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान के किस नदी के किनारे कालीबंगा का अवशेष मिले थे? कालीबंगा का अवशेष कौन सी नदी के किनारे मिले थे? बनास, घग्गर, चंबल, लूनी, कौन सी नदी के किनारे मिले थे? तो यह नदी है घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा के अवशेष राजस्थान में मिले थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। किस प्राचीन ग्रंथ में बैराट का उल्लेख मिलता है? बैराट का उल्लेख कौन से प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? तो बैराट का उल्लेख महाभारत के प्राचीन ग्रंथ है उनके अंदर इसका उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन था? इनमें से कौन था? यह भी मोस्ट क्वेश्चन होने वाला है, जो लास्ट अंतिम शासक भारत का कौन था? तो इसका अंतिम शासक था हेमू विक्रमादित्य, भारत का अंतिम शासक था। आज हम 25 क्वेश्चन करवाएंगे इस वीडियो में और कल 25 क्वेश्चन के बाद स्टार्ट करेंगे, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक्स जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 23, मोहम्मद गौरी की पराजय का वर्णन किस कवि ने किया था? जो मोहम्मद गौरी है उनकी हार हुई थी, उनका वर्णन कौन से कवि ने किया था? तो उनका वर्णन चंद्र बरदाई ने अपने पुस्तक में किया था। क्वेश्चन नंबर 24, अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? अजमेर नाम से ही इसमें अजय राज महल जोल खाता हुआ है, तो अजय राज ने ही इसकी स्थापना की थी। अजय राज ही इसका क्वेश्चन राइट होगा, अजय राज ने ही अजमेर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में रणकपुर जैन मंदिर स्थित है? 25वें नंबर क्वेश्चन में जो रणकपुर जैन मंदिर है वहां पर कहां पर स्थित है? यह है पाली के अंदर स्थित है। ठीक है, तो 26वें क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूं, इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। किस शासक ने कृति स्तंभ व विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? इसका आंसर कमेंट में सभी बताना। क्वेश्चन नंबर 26 कमेंट में लिखना, क्वेश्चन नंबर 26 और आंसर दे देना। जो भी आंसर है ABCD, इसका आंसर आप कमेंट में करना। और अब आपको डेली ही अब क्लास मिलेगी, हो सकता है लाइव क्लास भी आपको रोज मिले फायर और GK की। ठीक है, जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।